जिस आदमी की वजह से आज अर्चना कोमा में है, उस आदमी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। वो आई है हमारी। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से उसे आई कहा तो अर्चना तेरी आई नहीं है। मंजू, अरे तू कब आई? अभी अभी आई आज। क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों है? आज ही मैं हॉस्पिटल गई थी। वहां सब ठीक तो है ना? अर्चू कैसी है? आई तो जैसी थी वैसी ही है, मगर आज मैं वहां पे सोहम दादा से मिली थी। सोहम वहां हॉस्पिटल में? हाँ जी, मैं आई के कमरे में जा रही थी और सोहम दादा वहां पहले से ही बैठे हुए थे। आपको नहीं लगता कि हमें सोहम दादा को कम से कम एक मौका तो देना चाहिए? कोई मौका नहीं मिलेगा उसे। इस लड़के के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। मानव अपनी जगह सही है, लेकिन अगर सोहम को अपने किए पर पछतावा है तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि उसने जानबूझकर गुनाह नहीं किया है। वर्षा और बालन की परवरिश की वजह से आज वो गुंडा बना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आज ही ऐसे में तो वर्षा मौसी को भी एक मौका मिलना चाहिए ना। तुझे नहीं लगता हम उनके साथ कुछ ज्यादा ही अन्याय कर रहे हैं? कैसा अन्याय? कैसा अन्याय? वर्षा ने जो कुछ किया है ना वो जानबूझकर किया है। सोहम इतना सा था तब उसे लेकर वो भाग गई। आज अर्चू कोमा में है ना तो उसकी वजह से है। अरे सोहम जो गुंडा बना है वो उसकी गलत परवरिश की वजह से बना है। और सतीश जैसे भले इंसान को उसने धोखा दिया। तू जानती है ये महारानी काम थी जब वो लड़का भी यहाँ पर आकर रहने लगा। क्या हुआ? आई मैंने अभी सोहम को देखा है, वो वर्षा के घर पर। मुझे लगता है वो भी सामने चौल में आकर रहने लगा है उसके साथ। क्या सोहम दादा हमारी चौल में? आज ही मैं उनसे मिलके आती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। रुक जा सोहम। ये सुन, काम होने के बाद वापस घर लौट आना। जी भाई। संभल कर जाना। देखा मैं सही कह रही थी ना। आज ही मुझे एक बार सोहम दादा से मिलने देना। बाबा ने उनको बहुत बुरा भला सुनाया, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। नहीं, हम इतने आसानी से उसे नहीं अपनाएंगे। अगर उसे इस परिवार का हिस्सा बनना है तो उसे संघर्ष करना होगा। लाख कोशिशें करनी होंगी हमारा दिल जीतने की, तब जाकर उसे अपनाएंगे। मैम, अर्जुन सर मीटिंग में है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं कि आप आई हैं? नहीं रहने दो, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। ओके मैम। क्या हुआ परी को?
सर, ओवी मैम आई हैं, आपके केबिन में वेट कर रही हैं। ओवी? ओके, थैंक यू। ओवी कहाँ गई? अब ठीक कर रहे ना, अर्जुन और ओवी को अपनी बेटी देके हमने ठीक किया ना। लेकिन ये कैसे? कहाँ पे? लेकिन अगर उनको पता चल गया कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो वो दोनों नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें अपना बच्चा उन्हें देना पड़ा। मेरी बेटी अपने पिता के पास रहेगी, उनका नाम उसे मिलता, वो बहुत खुश रहेगी ना उन्हें। जो हम दोनों ने डिसीजन लिया कि हम हमारा बच्चा ओवी और अर्जुन को देंगे, उनके बेटर फ्यूचर के लिए वो बिल्कुल सही है। मेरी बेटी अपने असली पिता के पास रहेगी, उनका नाम उसे मिलेगा, वो बहुत खुश रहेगी ना उन्हें। आज मेरी वजह से तुमने और ऑनर ने अपना बच्चा खोजा। जो कुछ भी होता तो तुम्हारी कोई गलती नहीं। सब लोग हैं यहाँ पर, तुम क्या कर रही हो मुझसे? इसका मतलब उस दिन हॉस्पिटल में जो पूर्वी रो रही थी वो माय गॉड, मुझे लगा कि वो अपने बच्चे को खो देने की वजह से रो रही थी, लेकिन वो परी को मिस कर रही थी। माय गॉड। अर्जुन ओवी और बच्चे का ध्यान रखना। तुम्हें पता है पूर्वी ने परी को अपना दूध पिलाया और खुद पुन्नी ने ये सब देखा उस दिन हॉस्पिटल के बाद। मुझे आज ही पता चला ओवी की डिलीवरी हैंडल करते वक्त आपसे बहुत बड़ी गलती हो और आप ओवी के बच्चे को बचा नहीं पाए, और ये गलती छुपाने के लिए आपने पूर्वी का बच्चा ओवी को दिया। ये अदालत मिस्टर अर्जुन, मिस्टर ओनिर और छोटी बच्ची के डीएनए टेस्ट का आदेश देती है। मित्तल ने ये भी इल्जाम लगाया था कि परी पूर्वी की बेटी है, लेकिन डीएनए टेस्ट सिर्फ मेरा और ओनिर का हो। अगर डीएनए टेस्ट ओवी और पूर्वी का होता तो इसका मतलब परी मेरी और पूर्वी की बेटी है। क्या हुआ, तुम परी से इतनी दूर क्यों रह रही हो? अब तो कोर्ट में भी सबको पता चल गया है कि मित्तल झूठ बोल रहा था। तो तुम अब मुझे ये कहना चाहती कि मैं केयरलेस मॉम? रिलैक्स, क्या What relax? देखा तुमने, 1 मिनट मैंने परी को अकेला नहीं छोड़ा तो आ गई उसके पास। मैंने तुमसे कहा था नहीं, हमेशा हमारे लाइफ में इंटरफेयर करती है। काम डाउन। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से गुजर रही थी तभी मुझे परी के रोने की आवाज है और इसीलिए मैं प्लीज अर्जुन प्लीज अपनी बेटी का ख्याल रखना। मेरे सामने इतना सब कुछ
तो सब कुछ होता रहा और मैं मुझे कुछ परी मेरी और पूर्वी की बेटी है वो तो। अब अर्जुन, तुम्हारे लैपटॉप में कोई सीडी थी, कुछ लिखा हुआ था फ्रॉम समवन स्पेशल। वो एक्चुअली ये एक प्रेजेंटेशन थी वो, तो मैं वही देख रहा था मैं। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? Nothing. तुम ठीक हो ना? तेरी बेटी अपने असली पिता के पास रहेगी, उनका नाम उसे मिलेगा, वो बहुत खुश रहेगी ना होली। अर्जुन, तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? क्या हुआ है? अर्जुन, तुम ठीक हो ना? कलर ही जाते नहीं। अरे मानव आ गया। अरे आप सब लोग यहाँ, कोई खास बात? अरे हाँ मानव, हम तुम्हें बताने आए थे कि कल तुम अपने सारे कामों से छुट्टी ले लो। क्यों? अरे क्यों क्या? कल बेटा होली है ना, हर साल की तरह ये साल भी होली मनाने की। जिसमें तुम्हें भी आना है मानव। मुझे बहुत खुशी होती है लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे क्या मानव, काम तो रोज का है, एक दिन छुट्टी लेना। भाई इस साल मेरा होली मनाने का मन नहीं है। अर्चना की याद आ रही है ना बेटा? हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझते हैं मानव, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए सही तुम होली के बहाने हमारे साथ रहोगे और अपनी टेंशन भूल जाओगे। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। सॉरी ताई, मानव का दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। तेरी बेटी अपने असली पिता के पास रहेगी, उनका नाम उसे मिलेगा, वो बहुत खुश रहेगी ना होली। मिस्टर, जो हम दोनों ने डिसीजन लिया कि हम हमारा बच्चा ओवी और अर्जुन को देंगे, उनके बेटा फ्यूचर के लिए वो बिल्कुल सही है। अगर ऑनर ने बच्चों की अदला बदली की है तो वो भी इस बारे में सब कुछ जानता है, और सिर्फ जानता नहीं, उसने पूर्वी को इस सच के साथ एक्सेप्ट भी किया। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई पूर्वी? तुम्हें मुझे उसी वक्त बता देना चाहिए था। तुम हाउ कुड यू?
I love you पूर्वी, I love you पूर्वी, I love you पूर्वी। मैं प्यार करता हूं तुमसे। नहीं अर्जुन, वो अपनी जिंदगी में खुश है। एक बार फिर से उसकी जिंदगी में वापस जाना ठीक नहीं है। नो अर्जुन, चाहे जो कुछ भी हो जाए, पूर्वी को कोई हक नहीं कि तुमसे वो ये सच्चाई छुपाए। मां होने के नाते बच्चे की जिंदगी का फैसला करने का जितना हक पूर्वी का है, उतना ही हक तुम्हारा भी है। पूर्वी को कम से कम एक बार तो तुम्हें बता देना चाहिए था। अर्जुन जाओ, पूछो उससे, पूछो कि उसने ये क्यों किया। यू डिजर्व एन आंसर अर्जुन। आज तक पूर्वी ने अपने परिवार के खातिर बहुत त्याग किया और अब वो अपने बच्चे से भी दूर रह रही है। वो खुद के साथ सही नहीं कर रही, वो खुद के साथ ये अन्याय करते रहे और मैं देखता रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। आई हैव टू टॉक टू हर। ए बकलोल, का तू जेल में था ना? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये सवाल हम तोरा से पूछ सकते हैं। यहाँ खड़े ही घर को देख रहे हो, क्या करने आया? देख, तेरी किसी भी सवाल का जवाब मैं इस वक्त देना जरूरी नहीं समझता, ठीक है? तो हम भी नहीं समझते तेरे सवाल का जवाब देना। सोहम, प्लीज अपना काम करो, मैं जो कर रहा हूं करने दे प्लीज। वही ये कर रहे हैं, अपनी बहन को गलत लोगों और गलत चीजों से दूर रख रहे हैं। कहना क्या चाहता है तू? तू बहुत अच्छे से जानता है हम क्या कहना चाहते हैं। लेकिन कोनो बात नहीं, तेरे को हमारे मुंह से सुनना है ना, सुनाते हैं। ये घर हमारी आजी का घर, जहां हमारी बहन अपनी पति के साथ खुशी से जी रही है। वो पति जो उससे प्यार किया, उससे शादी का वादा किया और निभाया भी। अरे तोरे को पता, हमारे जीजाजी डॉक्टर है। अरे डॉक्टर, और सबसे पहले अच्छे इंसान है। जॉन कहते हैं वो करते हैं, जॉन वादा किए निभाए। अरे हम बहुत खुश हैं कि ऊ को ओनिर जैसा पति मिला। तोरा जैसन के साथ क्या होता हम नहीं जानते। ससुरा प्यार किए हो ई बहन के साथ और शादी मनाए हो कि अमीर बहन के साथ, और आज जब मालूम पड़ रहा है कि वो खुश है तो आ गए टांग अड़ाने। समझदारी नाम का कोई चीज है तो खुपड़िया में कि नहीं? साला समझ में नहीं आता हमको कि लोग हमरे को बुरा कहते हैं, तो तोरे को क्या बोलेंगे? करने का आया था ये? हाँ? अगर बतियाना ही था तो अंदर जाके बतियाते उसे। यहाँ बैठ के काहे देख रहे थे? इरादा का है तोरा? नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ तो खुदाई को भी हमरे बिजनेस से दूर रखो बबुआ। काहे की जिंदगी बिगाड़ना चाहते हो? अगर तो अर्चना आई का बेटा नहीं होता ना। लेकिन हम हैं, और एक तो बहन की खातिर दूसरी बहन के पति को पीटना नहीं चाहते। निकल यहां से।
पूर्वी को बताना होगा, ना ये आदमी उसकी बसी बसाई जिंदगी बर्बाद कर देगा।